हाय स्टूडेंट्स, केडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो बेटे, आज की वीडियो में हम जानेंगे हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2023 के रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो किस प्रकार से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैसे होंगे, चलिए उन्हें समझ के चलते हैं। तो ध्यान से समझेंगे, मैं बता के चलूँगा कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ कितने कितने इंपॉर्टेंट हैं और किस क्वेश्चन के बारे में क्या पूछा जाता है। ठीक है भाई, चलिए पहला ही क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघटय नहीं है। तो बेटे एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर प्रबल विद्युत अपघटय कौन से होते हैं, जो मतलब जिनका जलीय विलयन में आयनन जो होता है बहुत तीव्र होता है, मतलब जलीय विलयन में तेजी से आयन देते हैं, वो क्या होते हैं हमारे प्रबल विद्युत अपघटय होते हैं। तो प्रबल विद्युत अपघटय एक बात ध्यान रखना, जितने भी लवण हमारे होंगे यदि वो इनऑर्गेनिक हैं और दूसरा लवण हमारा कोई एक ऐसा है जो ऑर्गेनिक है, तो हमेशा याद रखेंगे तो ऑर्गेनिक जो होगा वो कम प्रबल विद्युत अपघटय होता है, वो दुर्बल विद्युत अपघटय में आता है। अगर मैं बात करता हूँ अमोनियम क्लोराइड की, तो अमोनियम क्लोराइड जो होता है हमारा NH4Cl होता है, सोडियम एसीटेट होता है CH3COONA, और हाइड्रोजन सल्फाइड होता है हमारा H2S, और पोटेशियम नाइट्रेट होता है हमारा KNO3। ठीक है भाई, तो कॉमन सी बात है, हमारे पास जो ऑर्गेनिक साल्ट आता है एक तरह से यही आता है, तो इसका ही आयनन क्या होगा, बहुत देरी से होगा। इसका मतलब ये प्रबल विद्युत अपघटय नहीं है। यहाँ पर कैसा है अभी भैया, दुर्बल विद्युत अपघटय। तो इसका ऑप्शन जो होगा हमारा बी ऑप्शन क्लिक होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित में किस यौगिक में कीटोनिक समूह उपस्थित है। ठीक है भाई, यहाँ पर हमारा क्या है, ये फॉर्मिक अम्ल है HCOOH, यहाँ पर एसिटिक अम्ल है, नीचे एस्टल्डिहाइड है, ऊपर क्या है हमारा एसीटोन है। अगर मैं एसीटोन की बात करता हूँ, इन सब में कीटोनिक समूह जो होगा हमारा, एसीटोन का जो सूत्र होता है C+O+CH3। ठीक है भाई, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर देख लेंगे एसीटोन की। तो एसीटोन की स्ट्रक्चर में हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इसमें जो ग्रुप आ रहा है, तो ये जो हमारा है कि कौन सा ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन होगा सी ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित यौगिकों में अम्लीय लवण कौन सा है। भैया यहाँ पर सभी साल्ट हमें दिखाई दे रहे हैं, Na2SO4 NaCl। ठीक है, तो ओके, यहाँ पर ये ए है, ठीक है ना, ये बी है। चलिए तो अब हम ध्यान दे लेते हैं यहाँ पर Na2SO4 NaCl NaHSO4 और KCN। ठीक है, तो ये याद रखना, अगर कहीं पर लवण की बात करता है और वो क्या कह रहा है, अम्लीय लवण कह रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, अम्लता की पहचान होती है H। ठीक है ना, प्रोटोन। तो जिसके अंदर प्रोटोन आ रहा है वही कैसा होगा हमारा, अम्लीय लवण होगा। तो सिंपल सी बात है, NaHSO4 में H आ रहा है भैया, क्या आ रहा है, H आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, हमारा अम्लीय लवण है। चलो अगला क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है कही जाती है। अब उदासीनीकरण, ऑक्सीकरण, अपचयन, संक्षारण। ठीक है ना, हालांकि मैं बात करूं यहाँ पर ऑक्सीकरण जो है हो सकती है, बट लेकिन उससे भी ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट दिखाया गया है कोरोजन, संक्षारण। तो क्या ऑप्शन क्लिक करना है हमें, यहाँ पर संक्षारण क्लिक करना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, आलू की चिप्स को लंबे समय तक विकृत गंधीता से बचाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली एक गैस है। बिल्कुल भाई, हम आपको बता दें विकृत गंधीता कब होती है, जब हमारे खाद्य पदार्थ क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज होने पर क्या होते हैं, विकृत गंधीता पैदा होती है। और ऑक्सीडाइज जो होंगे वो किसके कारण होंगे भैया, ऑक्सीजन के कारण होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, तो विकृत गंधीता से बचाव करना है, और ऑक्सीजन की प्रतिऑक्सीकारक गैस जो होती है बेटे, वो क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। तो चिप्स के पैकेटों में जो फूले रहते हैं उनमें कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन भरी जाती है। तो सही ऑक्सीजन क्या होगा यहाँ पर, नाइट्रोजन ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है,
जंग का रासायनिक सूत्र है? भैया जंग का सूत्र जो होता है वो ध्यान रखेंगे Fe2O3 इंटू XH2O, ठीक है ना। X का मतलब यहाँ पर हो सकता है जल के एक या दो अणु हो सकते हैं, इसलिए सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई विलयन लाल लिटमस को क्या कर देता है भैया? नीला कर देता है, इसका पीएच संभव क्या होगा? अब हमें पता है लाल को क्या कर रहा है भैया? नीला कर रहा है। लाल लिटमस को कैसा कर रहा है? नीला कर रहा है। तो देखो यहाँ से ही आपको ऑप्शन देखो, ये ऑप्शन है आपका, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। इसमें पता है इस ऑप्शन में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, वहाँ पर ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ऑप्शन क्या होगा, तो इसमें समझने के लिए सबसे पहली चीज़ देखो, कॉमन सी बात दिखाई दे रही है हमें, नॉर्मल सी। सारे पीएच वैल्यू जो हैं, कुछ एक पीएच वैल्यू डिफरेंट दिखाई दे रही है, बाकी सभी 7 से कम है। ए में 1 है, बी में 4 है, सी में 5 है, तो ये सब क्या है? 7 से कम है। लेकिन डिफरेंट क्या है? डी ऑप्शन में क्या आ रही है? 10 आ रही है। तो इसका मतलब भाई अगर 7 से सारी कम है तो सारी तो हो नहीं सकती, तो डिफरेंट जो आंसर होगा वही हमारा होगा। इसका मतलब क्या होगा? डी ऑप्शन इसका होगा। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आ जाता है तो इस प्रकार से आप पहचान कर लेंगे। चलिए, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? भैया एंटीबायोटिक, उसके बाद एनाल्जेसिक होती हैं, एंटी एसिड होती हैं, एंटीसेप्टिक होती हैं। बिल्कुल, यहाँ पर प्रतिजैविक, पीड़ाहारी और प्रतिरोधी लिखा हुआ है। ये सब किसमें अलग अलग उपचार में काम आती है, लेकिन अपच के उपचार में जो आती है वो कौन सी आती हैं भैया? एंटी एसिड आती हैं, या एंटासिड बोल सकते हैं हम इनको। चलिए, प्रति एसिड बोल देते हैं, ठीक है भाई। एसिड का जो उपचार करेंगी वो कौन करेंगी? प्रति एसिड करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोहे की फ्राइंग पैन जिंक की परत चढ़ाकर जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? बिल्कुल सही बात भैया। यहाँ पर ये पॉइंट ने क्वेश्चन को एक नया मोड़ दे दिया है, और वो नया मोड़ क्या दिया है आप, ताकि कंफ्यूज ना हो जाएं। कौन सी विधि उपयुक्त है? अगर आप लोग बात करते हैं क्या कि सर इसमें तो सारी विधि क्या हैं, फ्राइंग पैन की है मतलब लोहे के लिए, मगर इसमें उपयुक्त पूछ रहा है ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, या जिंक की परत चढ़ाकर, या ये सभी। बिल्कुल ये सभी हैं, लेकिन इसमें भी क्या पूछ रहा है? वो उपयुक्त पूछ रहा है। तो उस पर ध्यान देना है, जिससे हमें क्या ना हो भैया, कोई हानिकारक प्रभाव ना मिले, मतलब जो हमें प्रदूषित ना करे, या जिससे हमें प्रदूषण प्राप्त ना हो। तो वही कौन सी होगी? जिंक की परत चढ़ाकर, ठीक है ना। इनमें जो उपयुक्त होगी, हालांकि है तो सभी, लेकिन उपयुक्त कौन सी होगी? जिंक की परत चढ़ाकर, क्योंकि इससे पोल्यूशन नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। एल्काइन का सूत्र है? बिल्कुल सिंपल बात भाई, एल्काइन, एल्काइन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CnH2n-2 होता है। अब हमें कॉमन ये दिखाई दे रहा है कि हमें कार्बन की संख्या देखनी है सब में। इसमें कितनी है? 3 है, इनमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 6 है। अब कार्बन की संख्या की जितनी संख्या है उसकी दुगनी में से 2 कम करनी है हमें। भाई मान लो अगर हमने यहाँ पर क्या रखा है, n बराबर कितना रखा है? 3 रखा है, तो C के 3 मान आ गया। 2 और 2 की मतलब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6, तो 3 और 6 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे? 4, तो C3H4। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। बाकी चेक करके देख सकते हैं। कभी ज़्यादा खुशी में क्या करो, आप क्वेश्चन को क्लिक कर दो और ऑप्शन कुछ और हो। तो C2H6 का मतलब हो गया कार्बन की संख्या दुगनी, और दुगनी से 2 अधिक, भाई 2 दूनी 4 और 2 6 हो गई ना। ये नहीं है, यहाँ पर कार्बन की संख्या क्या है? 3 है, 3 की दुगनी क्या होती है? 6 होती है। इसका मतलब ये एल्केन का फॉर्मूला है। ये किसका है भैया? एल्कीन का है, और ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो इससे मतलब ऑप्शन हमारा ए ही सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु हैं? ठीक है, चलिए एसिटिक अम्ल में, अब बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। एसिटिक अम्ल का सूत्र लिख सकते हैं CH3COOH। भाई सबको पता है एसिटिक अम्ल का सूत्र यही होता है। तो नॉर्मल सी बच्चे क्या करेंगे? काउंट करेंगे, 3 और H एक कितने हो गए? 4 हो गए। तो एकदम डी ऑप्शन क्लिक करेंगे। लेकिन बेटे ये गलती नहीं करना, ठीक है ना। अम्लीय का मतलब होता है जो प्रोटॉन दिया जाता है, ठीक है। और वो प्रोटॉन देने का मतलब है, अगर मैं एसिटिक अम्ल का आयनन करता हूँ तो ये क्या देता है भैया? CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो इसका मतलब एक ही प्रोटॉन देगा, और एक ही प्रोटॉन दोगे तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि इसका जो ऑप्शन होगा वो ए होगा। सही कौन सा होगा भैया? ए होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एल्कोहल और अम्ल के मध्य अभिक्रिया कहलाती है। सिंपल, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर बहुविकल्प प्रश्न यहाँ पर नहीं बनता है तो इस पर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कमेंट्स के रूप में पूछा जाएगा, टिप्पणी के रूप में पूछा जाएगा। तो एल्कोहल और अम्ल जब क्रिया करते हैं तो क्रिया करने पर क्या होता है भैया, एस्टर बनते हैं। हमने रिएक्शन पढ़ी भी है, आर बॉन्ड OH रिएक्ट करेगा आर बॉन्ड COOH, तो आर बॉन्ड COOR और साथ में रिमूव होता है हमारा जल। ठीक है भाई, तो हम नॉर्मल से कह सकते हैं ये जो बनकर आया है ये क्या आया है, हमारा एस्टर बना है, और एस्टर का प्राप्त होना ही एस्टीकरण कहलाता है। इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा भैया, ए हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। जीवाणु रहित का मतलब होता है जीवाणु मुक्त करना है, और मुक्त करने के लिए एक कोई भी पदार्थ वही हो सकता है जिसमें क्लोरीन हो। ठीक है ना, तो धावन सोडा इसमें नहीं आएगा, फिटकरी भी इसमें नहीं आएगी, बेकिंग सोडा भी इसमें नहीं आएगा बेटे। व्यंजक चूर्ण जो होता है, व्यंजक चूर्ण में क्या होती है, क्लोरीन की मात्रा होती है, क्योंकि क्लोरीन से ही व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो सही करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, डी होगा। चलिए क्षारीय धातु हैं, अब यहाँ पर ध्यान देना है, एक तो होती है क्षार धातु, एक होती है क्षारीय मृदा धातु। तो वो क्षारीय का मतलब क्षार धातु पूछ रहा है, तो क्षार धातु की बात मैं करूं अगर, लीना की रब से फरियाद, एक होता है हमारा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो देखो भाई, क्षारीय का मतलब हो गया ये वाली क्षारिया हो गई, ये क्षारीय मृदा हो गई। तो हमें ध्यान देना है वो क्षारीय के लिए पूछ रहा है। तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं ए में कोई नहीं आ रही है, क्योंकि ए में आ रही है BEMGCA, और बी में भी कोई नहीं आ रहा है LINAK, LINAK। इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लिथियम सोडियम पोटेशियम कैसी हैं भैया, हमारी क्षार धातुएं हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त यौगिक है। ठीक है भैया, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, हमें पता है हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, क्या बेटे, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं संतृप्त और एक होते हैं असंतृप्त। तो असंतृप्त में दो टाइप्स आती हैं, एक होती है एल्कीन और एक होता है हमारा एल्काइन। ठीक है भाई, तो एल्काइन, अब हमें ध्यान देना है एल्काइन की पहचान क्या है, एल्कीन और एल्काइन की पहचान क्या है। एल्काइन की पहचान है ईन और एल्काइन की पहचान है बेटे आइन, ये हमने बता रखा है पहले भी आपको। तो यहाँ पर देख लो, खुद ही पता चल जाएगा कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त यौगिक है। और संतृप्त का मतलब होता है एल्केन, और एल्केन की पहचान क्या होती है बेटे, अंत में लगा होता है एन। तो मुझे नाम से यहाँ पता चल जाता है, एन आ रहा है ये भी नहीं है, मेथेन एन आ रहा है ये भी नहीं है, क्या आ रहा है एथलीन, इसका मतलब क्या आ रहा है ईन आ रहा है, ये मैच खा रहा है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, अल्कोहल भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, पहचान करेंगे क्वेश्चन की। देखो मैं आपको क्वेश्चन की पहचान करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना, किस तरह से हम क्वेश्चन की क्या करेंगे, पहचान करेंगे। ठीक है, रटना नहीं है, सीख कर चलना है। धोने का सोडा अर्थात धावन सोडा हम कह सकते हैं का रासायनिक सूत्र है। ठीक है भैया, धावन सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है ना, पूरा पूरा नाम उसका होता है। तो यहाँ पर जो NaHCO3 है ये बेकिंग सोडा होगा, ये व्यंजक चूर्ण होगा, लेकिन सही आंसर क्या होगा इसका, सी होगा भैया, क्योंकि नीचे वाला क्या है, कास्टिक सोडा है। चलिए मैंने पहले ही बता रखा है आपको भैया, ये वाला जो जल होता है ये क्रिस्टल जल होता है, ध्यान रखना 10H2O। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बन सकता है, अभी देखेंगे शायद इसमें भी आ जाए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती। अब अम्ल क्या होता है हमारा भैया, जिसमें H होता है, लाइक दिस HCl हो सकता है, या फिर H2SO4 हो सकता है, ठीक है ना, या फिर HNO3 हो सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका एक तरह से
रिएक्टिविटी सीरीज से है, और वो उसकी मैंने ट्रिक बता रखी है आपको। क्या ट्रिक क्या होती है हमारी भैया? काका नाना, सॉरी, काका नाना कार मांगे एल्टो जाने के लिए, फिर पंजाब हरियाणा क्यों हजारों किलोमीटर आगे आए। ठीक है, तो जरा ध्यान देंगे यहाँ पर, काका नाना कार मांगे एल्टो जाने के लिए। अब नॉर्मल सी बात है, हाइड्रोजन से ऊपर वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती। हाइड्रोजन कहाँ है हमारा? ये रहा। हाइड्रोजन से ऊपर वाली जितनी भी धातुएं सभी विस्थापित करेंगी, हाइड्रोजन से नीचे वाली कोई विस्थापित नहीं करेगी। तो Fe कहाँ है भैया हमारा? हाइड्रोजन से ऊपर आ रहा है। फिर जिंक कहाँ है हमारा? ये भी हाइड्रोजन से ऊपर आ रहा है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, मैग्नीशियम भी हमारा हाइड्रोजन से ऊपर आ रहा है। तो बचा कौन से? कॉपर। कॉपर कहाँ है? हाइड्रोजन से नीचे है। अगर ये नीचे है, कहाँ है भैया? ये रहा। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। ध्यान रखना भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। कॉपर एवं जिंक की मिश्र धातु है पीतल। ए ऑप्शन है, बी है कांसा, सी है सोल्डर, और डी है उपरोक्त सभी। भैया मिश्र धातु क्या होती हैं? दो या दो से अधिक धातुओं की गलित अवस्था में जो मिश्रण होता है वही मिश्र धातु होती है। और ध्यान रखेंगे, कॉपर और जिंक की मिश्र धातु कौन सी होती है भैया? पीतल होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि भोजन पूरे तरह नहीं पक रहा है, या नहीं, पता का मतलब नहीं है बेटा, यहाँ पका है, कोई बात नहीं है, ये मिस प्रिंट हो गया है। चलिए आगे। ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ईंधन आर्द्र है, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो भैया करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? बी होगा, क्योंकि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, मतलब कि हमारा जो गैस चूल्हा है उसके जो पॉइंट हैं जिनसे ऑक्सीजन एंटर करती है वो क्या हो गए हैं? छिद्र अवरुद्ध हो गए हैं, जिसके कारण ऑक्सीजन एंटर नहीं कर पा रही है, और मेरे किसका भैया? ईंधन का पूर्ण दहन नहीं हो रहा है। इसलिए क्या करता है मेरा गैस चूल्हा? बर्तनों को क्या करने लगता है? काला करने लगता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तत्व एक्स, ठीक है ना, एक्स Cl सूत्र का वाला एक क्लोराइड बनाता है। बेटे यहाँ Cl का नहीं, ये Cl नहीं है, Cl2 है। ध्यान रखना, XXCl2 सूत्र का वाला एक क्लोराइड बनाता है। ये भी का भी नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है ना। तत्व XXCl2 वाला एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है तथा जिसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत होगा? ठीक है भैया, किस समूह के अंतर्गत होगा? Na, Mg, Al और St। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये आ जाता है, आती है यहाँ पर कि यहाँ पर जो Na है उसकी जो संयुक्ता होती है वो 1 होती है, Mg की जो संयुक्ता होती है +2 होती है, और Al की जो संयुक्ता होती है +3 होती है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर St तो कोई कॉमन बनता ही नहीं है। तो नॉर्मल सी बात क्या कह रहा है वो हमारे क्वेश्चन में कह रहा है XCl2। तो XCl2 का मतलब हो गया कि जो बैलेंसी क्या शो करेगा भैया? X+2 शो करेगा, Cl- शो करेगा। तो जो प्लस की 2 शो करता होगा वही बनाएगा, और यहाँ पर मैच खा रहा है कौन? Mg2 पॉजिटिव। तो इसका मतलब कौन ऑप्शन होगा भैया? बी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए, इसमें क्वेश्चन थोड़ा मिस प्रिंट है पर लेकिन मैंने सही सॉल्यूशन इसका बता दिया है, ध्यान रखना। चलिए आगे। निम्नलिखित में कौन सा युग्ल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो विस्थापन का मतलब क्या होता है? अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। ठीक है भाई, तो अब जरा ध्यान देंगे यहाँ पर, क्वेश्चन हमारा यही है। ए ऑप्शन में कह रहा है NaCl विलयन एवं कॉपर धातु। तो यहाँ भी सक्रियता श्रेणी काम करेगी भैया, क्या करेगी? सक्रियता श्रेणी काम करेगी। तो वही सक्रियता श्रेणी हमें फिर से ध्यान देना है यहाँ पर। काका नाना कार मांगे एल्टो जाने के लिए, फिर पंजाब हरियाणा
क्यों यू है हजारों किलोमीटर आगे आए, ठीक है ना। तो आगे आए ये यू है, ठीक है, आगे आए। तो चलो देख लो इसमें Na और क्या है Cu। तो नॉर्मल सी बात है, Na कहाँ है यहाँ और Cu कहाँ है पीछे, मतलब Na विलियन के द्वारा कॉपर धातु लाई जा रही है, तो इसका मतलब ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं बनता, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है MgCl2 विलियन एवं एल्यूमिनियम धातु। Mg कहाँ है भैया, ये रहा, एल्यूमिनियम कहाँ है, नीचे है, तो Mg तो ज़्यादा रिएक्टिव है एल्यूमिनियम से, ये भी ऑप्शन नहीं बनता है। FeSO4 विलियन एवं सिल्वर धातु, तो भैया FeSO4, Fe कहाँ है, Fe भी कहाँ है, ऊपर है, सिल्वर कहाँ है हमारा, ये रहा Ag, और Fe कहाँ है हमारा, ये रहा, तो इसका मतलब ये भी कोई ऑप्शन नहीं बनता है। अगला कह रहा है AgNO3 विलियन एवं कॉपर धातु, और कॉपर Ag से कहाँ है भैया, नीचे है। अगर नीचे है तो इसका मतलब करेक्ट आंसर कौन सा होगा, यही होगा, AgNO3 क्रिया करेगा किसके साथ भैया, किसके साथ करेगा, कॉपर धातु के साथ करेगा, तो क्या बना देगा CuNO3 की होल ट्वाइज, और रिमूव क्या कर देगा यहाँ से Ag, ठीक है भैया, क्या रिमूव कर देगा Ag, रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे। तो इसका मतलब ये क्या है हमारी, यहाँ पर क्या कर सकता है, कॉपर धातु क्या करेगी, AgNO3 से Ag का क्या कर देगी, विस्थापन कर देगी। चलिए राइट आंसर क्या हुआ हमारा, डी हुआ। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, ठीक है ना। इस विलयन में क्या होगा, ठीक है भैया, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करता है। अब कोई विलयन है अंडे के पिसे हुए कवच से, अब अंडे का जो बाह्य कवच होता है उसमें होता है बेटे कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट बिल्कुल CO2 निकालती है, और CO2 जब कैल्शियम कार्बोनेट से निकलेगी तो वो चूने के पानी को दूधिया भी कर देगी, ठीक है ना। तो ऐसा इनमें से कौन सा है जो इससे क्रिया करेगा, लाइक दिस। अगर मैं HCl की बात करूं, HCl CaCO3 से क्रिया करता है, तो कॉमन क्या बनाएगा भैया, CaCl2 बनाएगा, प्लस रिमूव क्या करेगा भैया यहाँ से, CO2 रिमूव करेगा, और साथ में क्या रिमूव करेगा, H2O, क्या रिमूव करेगा भैया, H2O। बैलेंस करने के लिए 2 हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो नॉर्मल सी बात है, वो कौन सा है हमारा, बी ऑप्शन है, जो किसके साथ भैया, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ करने पर कौन सी गैस निकालेगा, CO2, और यही क्या करेगी भैया, चूने के पानी को क्या कर देगी, दूधिया कर देगी, या मैं कह सकता हूँ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Fe2O3 प्लस Al2O3 प्लस 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, संयोजन है, द्विविस्थापन है, वियोजन है, या विस्थापन अभिक्रिया है। नॉर्मल सी बात है भैया, जहाँ सिंगल कोई एलिमेंट आ रहा हो और किसी रिएक्शन के अंदर क्रिया करने के बाद कोई सिंगल एलिमेंट ही बाहर जा रहा हो, तो वो अभिक्रिया हमारी कौन सी होती है भैया, विस्थापन होती है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन इसका सही हुआ। चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। हाइड्रोजन गैस व आयरन क्लोराइड बनते हैं। अब सुन लो, लोहा चूर्ण कह रहा है, लोहा चूर्ण क्या हो गया हमारा, Fe हो गया, और Fe किससे रिएक्ट कर रहा है, HCl से। तो हम कॉमन सी बात कह सकते हैं, इससे Fe क्या करेगा, क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाएगा, आयरन क्लोराइड बनाएगा, और क्या रिमूव करेगा, हाइड्रोजन गैस रिमूव करेगा। क्योंकि क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड का तो कोई मतलब नहीं बनता, कोई अभिक्रिया नहीं होती, बिल्कुल नहीं मतलब बनता। आयरन लवण एवं जल बनता है, जल भी बनने की कोई कंडीशन नहीं है। तो इसलिए सही क्वेश्चन का आंसर क्या होगा यहाँ पर हमारा, ए ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। वे अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है कहलाती हैं हमारी, क्या कहलाएंगी भैया, ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया कहलाएंगी, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहलाएंगी, या फिर हमारी कौन सी कहलाएंगी, इनमें से कोई नहीं, या फिर दोनों होंगी।
तो चलो भाई ये बात हमें समझ के चलनी है कि जो हमारी अभिक्रिया हैं जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, इसका मतलब क्या है, ऊष्मा जहाँ अवशोषण होता है वो तो ऊष्मा शोषी होती हैं, लेकिन जहाँ ऊष्मा उत्पन्न होती है तो इसका मतलब क्या हो गई भैया, हमारी वे ऊष्मा छेपी हो गई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, बी। कौन सा होगा भैया हमारा, बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन सा एक वियोजन अभिक्रिया का प्रकार है, तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। MnO2 प्लस 4HCl, ठीक है ना, एरो का चिन्ह है आगे, MnCl2 प्लस 2H2O प्लस क्लोरीन कह रहा है। तो इसमें पूछना चाह रहा है कि उपरोक्त अभिक्रिया में क्या हो रहा है। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है HCl का ऑक्सीकरण हो रहा है, HCl का उपचयन हो रहा है, और अगला कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन MnO2 का अपचयन हो रहा है। तो चलिए भाई, या इनमें से कोई नहीं। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि यहाँ पर जो रिएक्शन है HCl का, इसमें क्या हो रहा है भैया, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है भैया, ऑक्सीकरण हो रहा है। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका ए आंसर। क्या होगा भैया, इसका ए आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि HCl का क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्योंकि HCl जो है यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर हाइड्रोजन की क्या है यहाँ पर संख्या इसके साथ है, और यहाँ क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो ऑक्सीकरण की पहचान है या तो ऑक्सीजन परमाणु की वृद्धि हो या फिर हाइड्रोजन परमाणु की क्या हो, कमी हो। नॉर्मल सी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अगला हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं नॉर्मल सी बात यहाँ पर कि जो सिरके में होता है एसिटिक अम्ल पाया जाता है, बिल्कुल सही है। और नहीं पूछ रहा है वो, और क्या कह रहा है वो, नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, बिल्कुल सही बात है। दही में लैक्टिक अम्ल होता है, बिल्कुल सही बात है। टमाटर में एसिटिक अम्ल नहीं भैया, ऑक्जेलिक एसिड होता है। इसका मतलब ये क्या है हमारा, सही नहीं है। बेकिंग सोडा के उपयोग के लिए कौन सा कथन सत्य है, बेकिंग पाउडर बनाने में, अग्नि शामक के रूप में। अच्छा, कौन सा कथन सत्य नहीं है कह रहा है, तो बेकिंग पाउडर बनाने में, अग्निशामक के रूप में, पेट की अम्लता को दूर करने में। तो ध्यान रखना भाई, यहाँ पर ये क्वेश्चन में पूछ लिया है नहीं। अगर ये नहीं पूछ रहा है तो आप एक्साइटेड मत हो जाना, क्योंकि आप लोग जानते हैं एकदम एक्साइटेड हो सकते हैं और जानबूझ के ऑप्शन को क्लिक कर देंगे, ए आंसर दे देंगे, लेकिन गलत, उसने नहीं पूछा है। नहीं का मतलब है इसका भी यूज होता है, इसका भी यूज होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ पेट की अम्लता दूर करने में भी, तो ध्यान रखना जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में नहीं होता। इसमें किसका होता है, बेकिंग पाउडर का होता है, सॉरी बेकिंग सोडा है ना वहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो आता है वॉशिंग सोडा का होता है, ना कि बेकिंग सोडा का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किस में क्रिस्टलन का जल उपस्थित है। मैंने पहले बताया था क्वेश्चन है, इसमें भी आ गया क्रिस्टलन जल। क्रिस्टलन जल का मतलब होता है जिसके बाद में इनटू में ये लिखा हुआ हो, ये सब क्रिस्टलन जल होता है। इसका मतलब सभी में है, उपरोक्त सभी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। ठीक है भैया, करेक्ट आंसर कितना होगा भैया इसका, 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है। उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब होता है जो अम्ल एवं क्षारक दोनों से क्रिया करके लवण बनाए। और भैया ध्यान देना, Na2O क्या है, सोडियम ऑक्साइड है, और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है। तो ध्यान रखना ये अम्लीय ऑक्साइड है, ये क्षारकीय ऑक्साइड है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा होगा, Al2O3 होगा। चलिए, वह कौन सी धातु है जो न तो शीतल जल से भी क्रिया करती है न गर्म जल से, केवल ये बाप नहीं है भैया, भाप है। ठीक है ना, ये मिस प्रिंट है, क्या है, भाप से भी क्रिया करती है। तो इसका मतलब क्या होगा भैया, AlFeZn, उपरोक्त सभी आएगा, क्योंकि तीनों ही ऐसी हैं जो भाप से भी क्रिया करती हैं। चलिए, एक्वा रोजियो में सांद्र HCl एवं सांद्र HNO3 का अनुपात होता है। भैया एक्वा रोजियो को अम्लराज भी कह देते हैं, और इसमें जो होता है HCl और HNO3 का कितना अनुपात होता है, 3:1 होता है। कितना होता है, 3:1 होता है। करेक्ट आंसर ये होगा, ध्यान रखना। ठीक है ना, जो हमने पढ़ा है प्लेटिनियम सोना जैसी धातु को भी क्या कर देता है, गला देता है। नेक्स्ट कह रहा है NaMgCu तथा Au की सक्रियता का घटताक्रम है। तो चलिए भाई, ये भी हमारा क्या है, सक्रियता का मतलब होता है कौन अधिक
क्रियाशील है, ठीक है। तो ये भी किससे है, हमारा सक्रियता श्रेणी से है। देखो कई क्वेश्चन आ गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी लग सकता है, ध्यान रखना। इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें ज़रूर लगेगा। तो NaMgCuAu, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन सी होगी इसमें, नॉर्मल सी बात है, वही हम सीरीज बना लेंगे काका नाना वाली। ठीक है भाई, चलिए अब इसमें देख लेते हैं सबसे ऊपर कौन आ रहा है, Na आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। फिर कौन आ रहा है, Mg आ रहा है। उसके बाद फिर कौन आ रहा है, Cu आ रहा है। फिर कौन आ रहा है, Au आ रहा है। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें जबकि Au दिखाया है, ये दोनों तो क्रॉस हो जाते हैं। Mg Na से पहले दिखाया, ये भी क्रॉस हो जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ए होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जस्ता, जस्ता बोले तो जिंक। जिंक धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है। भैया जिंक जस्ता हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हो गया। तो Zn जब Cl से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ZnCl2 बनाएगा और साथ में रिमूव करेगा हाइड्रोजन गैस। तो कौन सी गैस हुई, हाइड्रोजन। तो ऑप्शन सही क्लिक होगा हमारा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए कार्बनिक यौगिक में कीटोनिक क्रियात्मक समूह वाला है। ये क्वेश्चन दोबारा आ गया भैया, ये अभी भी आया था, इसका बी ऑप्शन था। चलिए कोई बात नहीं है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सर्वाधिक परमाणु त्रिज्या वाला तत्व है। बिल्कुल सही बात है भैया। परमाणु त्रिज्या जब हमने पढ़ाई है आपको, तो उसमें बताया है वर्ग में जब नीचे को चलते हैं Li Na K Rb Cs Be Mg Ca Sr Ra, ठीक है। चलिए सीरीज में जब नीचे को चलते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है भैया, इंक्रीज होती है, बढ़ती है। क्या होती है भैया, बढ़ती है। तो और अगर हम लोग किसमें भैया, आवर्त में चलते हैं तो क्या होती है, घटती है। क्या होती है भैया, घटती है। तो नॉर्मल सी बात क्या है कि अब वो कह रहा है Na और Mg, Na कहाँ है, ये रे, ये जोड़ा है, और K और Ca कह रहा है। तो भैया नीचे को चलेंगे क्या होगी, बढ़ेगी, और इधर को चलेंगे तो क्या होगी, घटेगी। तो इसका मतलब है नीचे को चले तो इसकी बढ़ी, और इधर को चलेंगे तो क्या होगी, देखो इससे तो कम इसकी होगी, इसकी क्या होगी, इससे कम होगी, सॉरी ज़्यादा होगी, इससे क्या होगी, इसकी ज़्यादा होगी। बट ऐसे देखें तो इसकी ज़्यादा होगी, इसकी क्या होगी, कम होगी। तो इसका मतलब सही करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, डी के होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन की संयुक्ता है। ठीक है बेटा, यहाँ ऑक्सीजन परमाणु की बात कर रहा है, डाइऑक्सीजन की बात नहीं कर रहा है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8, और वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन 2,6 होते हैं। और 6 के लिए मैं बता सकता हूँ, अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 चाहिए। तो नॉर्मल सी इसकी जो संयुक्ता होगी वो कितनी होगी भैया, 2 होगी। ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। प्रत्येक आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्व की धात्विक प्रवृत्ति क्या होती है। प्रत्येक आवर्त में बाएं से दाएं, बाएं से दाएं का मतलब हो गया लेफ्ट से राइट, और ये होता है अप टू डाउन। और धात्विक प्रवृत्ति क्या होती है भैया, बाएं से दाएं चलने पर क्या होती है, हमेशा याद रखने में, घटती है। क्या होती है, घटती है, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो प्रत्येक आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो धात्विक प्रवृत्ति क्या होती है भैया, घटती है। लेकिन वर्ग में जो बात करें हम लोग, वर्ग में धात्विक प्रवृत्ति क्या होती है, हमेशा याद रखना, बढ़ती है। क्या होती है भैया, बढ़ती है। इसका सही करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, घटती है। चलिए तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन क्या हुए यहाँ पर, कंप्लीट हुए। फिर अब हम नेक्स्ट जानेंगे भाई अगले क्वेश्चनों के बारे में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।